नमस्कार साथियों, नीरज कैरियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, देश के प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में से एक दैनिक जागरण की आज एक खबर के मुताबिक देश भर में स्कूलों में 8 लाख से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं। इस खबर के अनुसार स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र से 2025-26 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति नीपी के तहत तैयार नई पाठ्य पुस्तकों को पढ़ाने की तैयारी के बीच शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों से शिक्षकों के खाली पदों को जल्द भरने के लिए कहा है। एनसीईआरटी की किताबों से पढ़ाई करने के लिए कह रहा है शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि आप एससीईआरटी की जगह अपने राज्य की जो पुस्तकें हैं उसकी जगह आप एनसीईआरटी की किताबों से पढ़ाई शुरू कीजिए। इससे क्या होगा? इससे देश भर के पाठ्यक्रम में एक समानता आएगी। जो कोर्स यहाँ पढ़ाया जाएगा उत्तर प्रदेश में पढ़ाया जाएगा, वही बिहार में पढ़ाया जाएगा, वही पश्चिम बंगाल में पढ़ाया जाएगा, वही केरल में पढ़ाया जाएगा, वही त्रिपुरा में पढ़ाया जाएगा, वही पश्चिम बंगाल पंजाब में पढ़ाया जाएगा, वही जम्मू कश्मीर में पढ़ाया जाएगा, वही दिल्ली में पढ़ाया जाएगा। तो क्या होगा? एक समानता आएगी अगर एनसीईआरटी की किताबों से पढ़ाई की जाएगी। एनसीईआरटी के अनुसार ये शिक्षा मंत्रालय कह रहा है कि उसने राज्यों से पहले भी उस समय भी आग्रह किया था जब देश में शिक्षकों की संख्या और कम थी, और उसका ये परिणाम हुआ कि देश भर में शिक्षकों की भर्ती हुई, कुछ थोड़ा सा सुधार हुआ, बहुत अधिक तो सुधार नहीं हुआ लेकिन कुछ ना कुछ सुधार हुआ है। लेकिन अभी भी देश में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात, बंगाल, छत्तीसगढ़ जैसे ऐसे राज्य हैं जिनमें अभी भी शिक्षकों की अधिकाधिक मात्रा में पद खाली हैं, उन्हें भर्ती करने की जरूरत है। इसके अनुसार शिक्षा मंत्रालय मान रहा है, ये कह रहा है कि अगर शिक्षक भर्ती करें ये राज्य, तो प्रत्येक स्कूल में शिक्षक छात्र अनुपात भी मेंटेन किया जाएगा। इसे हम कहते हैं पीटीआर, प्यूपिल टीचर रेशियो भी। अगर हम बात करें प्राथमिक स्तर पर, तो 1 से 5 के लिए 30 छात्रों पर एक अध्यापक का होना आवश्यक है, और 6 से 8 के लिए 35 छात्रों पर एक अध्यापक का होना आवश्यक है। सरकार का यही कहना है, शिक्षा मंत्रालय का यही कहना है कि आप इस रेशियो को मेंटेन कीजिए। और इस रेशियो को मेंटेन करने से क्या होगा कि मंत्रालय का कहना है कि इससे स्कूलों की शिक्षा का स्तर बेहतर हो सकेगा, साथ ही राज्यों के प्रदर्शन में भी सुधार दिखेगा। राज्यों के प्रदर्शन से सुधार से तात्पर्य केंद्र सरकार का यह है, शिक्षा मंत्रालय का यह है कि उसके द्वारा निर्धारित किए गए निपुण लक्ष्य को अधिक से अधिक राज्यों के बच्चे हासिल करने। उसने निपुण लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो समय दिया है वो 2026-27 का सत्र दिया है कि 2026-27 के सत्र तक प्राथमिक स्तर के बच्चे निपुण लक्ष्य को हासिल कर लें। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि पिछले कई वर्षों में शिक्षकों के कितने पद खाली थे, उनमें से कितने भरे गए और कितने अभी भी खाली रह गए। अगर हम प्राथमिक स्तर की बात करें तो 2021-22 में 10,37,000 पद खाली थे। जब इनको कुछ भरा गया तो 2022 में सुधार हुआ और 8,92,000 पद बचे रह गए। 2023-24 में कुछ और भर्तियां हुई, देश भर की बात हो रही है, 7,22,000 पद अभी भी खाली है। इनकी बात ये कर रहा है शुरू से ही। अगर हम सेकेंडरी की बात करें, यहाँ सेकेंडरी से तात्पर्य माध्यमिक से है, हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी। यहाँ सेकेंडरी से तात्पर्य किससे है? यहाँ सेकेंडरी से तात्पर्य माध्यमिक विद्यालय। 29,000 पद खाली थे, भर्ती ही नहीं हुई। 2022-23 में 1,32,000 पद खाली हो गए। थोड़ी सी भर्ती हुई 2023-24 में 1,24,000 पद अभी भी खाली हैं। केवल 8,000 की भर्ती हुई। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश वाले देश में शिक्षकों के पद में अगर केवल 8,000 की बढ़ोतरी हुई है, केवल 8,000 पद भरे गए हैं, तो ये ऊंट के मुंह में जीरे से भी कम है। अब हम देखते हैं कि विभिन्न राज्यों पद अभी भी खाली हैं। बिहार में अभी भी 1,92,000 पद खाली हैं, जबकि वहां बीपीएससी TRE1, TRE2, TRE3 करके अधिक पद को भरा गया है, लेकिन अभी भी सबसे अधिक पद बिहार में ही खाली हैं। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 1,42,000 पद प्राइमरी स्तर पर खाली हैं। मध्य प्रदेश में 52,000 पद खाली हैं, झारखंड में 75,000 पद खाली हैं, और छत्तीसगढ़ में 38,000 पद खाली हैं। अगर हम सेकेंडरी स्तर पर बात करें, माध्यमिक स्तर पर बात करें, तो बिहार में यहाँ भी सबसे अधिक पद खाली हैं। यहाँ पर 32,000 पद खाली हैं।
उत्तर प्रदेश में 7,000 पद खाली हैं, संख्या और भी हो सकती है, यहाँ पर 7,000 ही इन्होंने दिया है। मध्य प्रदेश में 15,000 पद खाली हैं, झारखंड में 5,000 पद खाली हैं। ये देश के उन राज्यों का हाल है, वो बड़े राज्य हैं जिनमें सबसे अधिक पद खाली हैं। इनके अलावा और भी राज्य हैं जिनमें शिक्षकों के पद खाली हैं। उन्हीं पदों को मिलाकर देश में कुल 8 लाख पद खाली हैं, जिनका इस समाचार पत्र ने आज जिक्र किया है। तो अब सुझाव मेरा यही है आप लोगों से कि अगर आप लोग बीएड बीटीसी किए हुए हैं, टेट किए हुए हैं, तो आप अपने राज्य के जो आपके यहाँ नियम चलते हैं उनके अनुसार अपनी भर्ती की तैयारियों को शुरू कर दीजिए। भर्ती का फॉर्म आने पर तैयारी करने में ना लगिए, अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यहाँ देखिए कह रहा है कि राज्यों से शिक्षकों के खाली पदों को जल्द भरने के लिए कहा है। तो मुझे उम्मीद है कि जल्द ही राज्य सरकारें शिक्षकों की भर्तियां भी निकालेंगी। आप उसमें फॉर्म भरिए, तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि पानी जब प्यास लगती है तब कुआं खोदने कोई फायदा नहीं होता। कुआं पहले से खोदे रखिए, जब प्यास लगे पानी पी लीजिए, तब सही रहता है। आप इसमें फॉर्म भरिए, अप्लाई कीजिए, एक नौकरी लीजिए, अपना जीवन संवारिए, उन बच्चों का जीवन संवारिए जो आपके भरोसे विद्यालय में बैठे हुए हैं, जिनको आप जाएंगे, जिनको आप पढ़ाएंगे, जिनका आप मार्गदर्शन करेंगे। आपके माध्यम से उनका भी जीवन संवरे, आपका भी यही लक्ष्य रहेगा। उन सबका भी एक ये शुरुआत से ही ये सपना रहेगा कि गुरुदेव के माध्यम से मेरा भी जीवन सुधर जाए, उनका परिवार भी आपको धन्यवाद देगा और आपके जीवन में भी बढ़ोतरी होगी, आपका जीवन संवरेगा, उससे एक सम्मानजनक पद आप हासिल करेंगे, समाज में आपका एक बहुत ही अच्छा निर्देशन जब फैलेगा तो समाज के लोग कहेंगे कि हाँ, गुरुदेव ने मेहनत की है और उनके निर्देशन में अधिक से अधिक बच्चों ने सफलता प्राप्त की है। आप सभी का इसके लिए शुरुआत से ही आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं कि आप सभी भविष्य में निकलने वाली भर्तियों में फॉर्म भरिए और एक नौकरी लेकर आइए, अपना और उन बच्चों का जीवन संवारिए जो आपके भरोसे विद्यालय में अभी भी बैठे हुए हैं। आप सभी का धन्यवाद।